स्वागत है आप सभी का बच्चों बूस्टर ब्रेन में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का है ये। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बच्चों इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है 36/100। चलिए इसे हम करते हैं। हमने बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ये डिवाइड है तो डिवाइड 36/100, तो डिवाइड है तो डिवाइड की तरह हम इसको चलिए डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये दिख ही रहा है डिवाइड है। डेसिमल एक्सपेंशन में हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जितना आंसर आता है कितने पॉइंट तक, दशमलव के बाद तक, डेसिमल के बाद तक, उतना हमारा डेसिमल एक्सपेंशन वही हो जाता है। तो चलिए हम इसे 36 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये 36 छोटा है 100 से, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे 36। तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा बच्चों? थ्री बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 60 बच जाएगा बच्चों, 60 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो उतार लेंगे। फिर उसके बाद में ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा बच्चों, तो 600 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में ये जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो बच गया। जब बच्चों रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है। मतलब रिमाइंडर पूर्णतः मतलब कि डिवाइड कर चुका है। ये 100 पूर्णतः इसे डिवाइड कर चुका है 36 को। तो देखिए 36 पूरा ये कट गया है, पूरा यहाँ से डिवाइड हो गया है। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं व्हेन आपको दिख नहीं रहा है, ऊपर कर देते हैं जीरो। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें इतना ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 1/11। चलिए इसका हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ज्ञात डेसिमल एक्सपेंशन हम इसका निकाल। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसे हम अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये डिवीजन है तो हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा और डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है। तो 1 इसे ऐसे लिख देंगे। तो 1 एक छोटा 11 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल 1 लगाएंगे, फिर इसके बाद जीरो लगाएंगे। फिर उसके बाद यह अभी छोटा है इससे, तो एक बार और जीरो। इतना तो आपको आता ही होगा डिवीजन करना। अब ये कितनी बार में जाएगा बच्चों? 9 बार में जाएगा। 11 का 9 बार में टेबल जाता है, 11×9 = 99। तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 9 हम इधर लिख देते हैं, इसका एक जीरो बढ़ा दिए। फिर उसके बाद अब भी ये छोटा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे टेबल ले जाएंगे, 11×9 = 99। तो फिर से ये 1 आ जाएगा। फिर इधर बच्चों यहाँ पे 1 आ गया, फिर से बार बार 1 आ जा रहा है। फिर से तब भी हम देखते हैं, इसे एक बार और ले जाते हैं, वहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, छोटा है। फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर से 99। फिर से देख रहे हैं, फिर से 1 आ गया, ये हमारा फिर से 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बार बार हमारा 1 आ जा रहा है इस पर। तो इसका मतलब है कि ये कट नहीं रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जब रिमाइंडर में जीरो आ जाता है तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, जब रिमाइंडर में जीरो ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो चलिए हम आपको लिखा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं, व्हेन
आपको ये कंडीशन बच्चों याद रखनी है, रिमाइंडर इज नॉट 0, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0 इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आपको यही आपका ये आंसर हो गया है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये कितना है बच्चों, ये बार बार देखिए यहाँ पे ये 90 बार बार ये आ रहा है, यही बार बार आता जाएगा यहाँ पे फिर से 90 डैश डैश इनफाइनाइट तक आएगा। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग इसे लिख देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 90 बार बार आ रही है, तो ये रिपीटिंग हो गया है, इसी को रिपीटिंग बोल देंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोल देते हैं, जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, बार बार ये आता जाता रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 सही 1/8। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हमने इसे लिख लिया है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको कैसे हम करेंगे, 4 को ये देखिए 4 1/8 ऐसे लिखा है, तो आपको इसे 1 में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, 4 को ऐसे कर लेंगे, प्लस लगा देंगे, इसके बीच में प्लस समझ लो ना, और फिर 1/8। अब इसे इधर यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 8 चौक 32, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 1 इकन्नम 1। अभी आ जाएगा नीचे बच्चों 8, ये कितना आ गया बच्चों 33/8, इतना आ गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 33/8, तो 33/8 को हम डिवाइड करेंगे, को डिवाइड करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32,